स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 to 11। ठीक है, फर्स्ट हम क्वेश्चन 9 का ए पार्ट डिस्कस करेंगे। आउटलाइन द मेथड्स अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इसका जवाब अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स है तो उसका पेज नंबर 142 से 145 तक आपके मेथड्स लिखे हुए हैं। वो आपके सारे मेथड जो हैं वो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका जवाब है। इसके अलावा ये आपकी जैसे डिजिटल इसकी टेक्स्ट बुक है, इसके अंदर कहाँ से लेकर कहाँ तक है मैं आपको बता देती हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 142 से लेकर 145 तक है। तो ये सारे जनरल मेथड्स हैं, यहाँ से लेकर देन ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तक सारे मेथड इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अब हम 9th का बी पार्ट डिस्कस करते हैं। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन्स। कौन कौन सी कन्वर्जन? मीथेन से टू इथेन, इथेन टू मीथेन, एसिटिक एसिड से इथेन और मीथेन टू नाइट्रोमीथेन। अच्छा, ये मैं आपको बात बताती चलूँ कि आपका जब पेपर आता है ना, इसी तरह से जैसे नेमिंग का एक क्वेश्चन स्पेसिफिक, शॉर्ट क्वेश्चंस और भी आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी एक क्वेश्चन आते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन चलो, जैसा कि आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उसका एक पोर्शन होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये आते हैं, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आते हैं, इवन कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस आते हैं, दो नंबर की कन्वर्जन्स आती हैं। तो कन्वर्जन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। इधर ये की बुक से मैंने लिया हुआ है। आपका पहला मीथेन टू एथेन, आपने क्या करनी है, मीथेन लेके इसको क्लोरीन से रिएक्ट करा देना, CH3Cl बनेगा। फिर आपने इधर एक मॉलिक्यूल, असल में आपका ये वुड्स रिएक्शन होता है जहाँ पे आप दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं मिथाइल क्लोराइड के, मतलब कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि आपको इथेन बनाना है तो आप दो मॉलिक्यूल लेंगे मिथाइल क्लोराइड के, उसको दो सोडियम के एटम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास जो है ये वाले जो दो अल्काइल ग्रुप होंगे ना, दो मॉलिक्यूल को वो कंबाइन करके इथेन बना देंगे। तो ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कहलाता है। देन दूसरा आपका है इथेन टू मीथेन। इथेन टू मीथेन ऐसे होता है कि इसकी आप हैलोजिनेशन करेंगे तो इसका अल्काइल हैलाइड इथाइल हैलाइड बन गया। फिर आप इसका को एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH नहीं, अल्कोहलिक KOH तो आपको पता है ना, वो तो अल्कीन्स की होती हैं, अल्कीन के साथ वो तो अल्काइल हैलाइड के साथ ही होता है अल्कोहलिक KOH, लेकिन उसके नतीजे में आपके पास अल्कीन बनता है या अल्काइन बनता है। लेकिन जब आप एक्वस KOH लेते हैं तो होता ये उसका उलट होता है। इस केस में जो है ना, Cl ग्रुप को OH ग्रुप रिप्लेस करता है। ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो आप जब अल्कोहलिक KOH होता है तो आपको पता है ना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होती है, लेकिन जो एक्वस KOH है तो इसमें क्या होता है, OH ग्रुप Cl ग्रुप को रिप्लेस करता है और आपके पास अल्कोहल बनेगी। ठीक है, फिर आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन आपको पता है ना इसकी होती है, तो आपके पास पहले एसिटल्डिहाइड बनता है, फिर आपके पास एसिड बनता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, एसिड है ना, ये ऑक्सिलरी एसिटिक एसिड के सॉल्ट है, इसको आप बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास CH3CONA यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा। फिर आप इसकी वही करेंगे जो आपने सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराया था। आपने मीथेन की प्रेपरेशन में पढ़ा था डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो आपने कोल्ड मेथड पढ़ा था, उससे पहले आपने सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराया था, याद है आपको। सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को आपने सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराया था, तो आपने क्या देखा था कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाता है और उसके नतीजे में आपके पास बाकी मीथेन जो भी बाकी रिमेनिंग कार्बन है उसका अल्केन बन जाता है। तो आपके पास क्योंकि बाकी रिमेनिंग कार्बन जो ग्रुप है वो एक कार्बन में मुश्तमिल है, तो आपके पास मीथेन बनेगा। ठीक है, तो आपके पास मीथेन बन गया। देन है एसिटिक एसिड टू इथेन। इसके लिए क्या करना है, आपने इसी सॉल्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड को सॉल्ट के साथ आई एम सो सॉरी, आपने एसिटिक एसिड लेना है और आपने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है। इसके नतीजे में आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर आप इस केस में आपने कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस जैसे आप पहले पढ़ चुके, जब आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसके नतीजे में आपके पास सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, यानी आप दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं उसके CH3 ग्रुप आपस में लिंक करके इथेन बन जाता है, तो आपका इथेन बन गया। अच्छा, अब आपने मीथेन से नाइट्रियम, ये बहुत सिंपल है, ये वाला रिएक्शन आपकी बुक में भी दिया गया कि आप मीथेन को जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, तो आपके पास नाइट्रोमीथेन बनते हैं। अच्छा, अब ये बस ये कंडीशन भी मेंशन करना ज़रूरी नहीं कि सारी कंडीशन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो ज़रूरी होती है मेंशन करना इन कन्वर्जन्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑक्टेन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑक्टेन नंबर एंड हाउ डज अ हाई ऑक्टेन फ्यूल हैज़ लेस टेंडेंसी टू नॉक इन एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का मतलब है गाड़ी, ऑटोमोबाइल इंजन में जो होता है हाई ऑक्टेन नंबर का फ्यूल जो है उसकी टेंडेंसी कम क्यों होती है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये पिछले चैप्टर से लिया गया है, तो इसका जवाब भी पिछले चैप्टर में ही मौजूद होगा। तो इसमें सिंपल जो ऑक्टेन नंबर की है
ये आपने वहीं से लेनी है, रिफॉर्मिंग वाला टॉपिक खोलें। इससे मैंने आपको ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन कराई थी। द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल इज़ इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर, ये डेफिनेशन है ऑक्टेन नंबर की। और जो बाकी है कि हाई ऑक्टेन फ्यूल जो नंबर का जो होता है उसकी लेस टेंडेंसी टू नॉक है, तो उसका आंसर यहाँ से लिखा है, एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेज द इंजन इज़ लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। ठीक है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स have low high octane numbers and make poor fuels. Experiments have shown that isooctane 2,2,4 trimethyl-pentane burns very smoothly in an engine and has arbitrarily given octane number of 100. तो ये दूसरे क्वेश्चन जो उसका पोर्शन है, डेफिनेशन इसकी यहाँ पे ऊपर ऑक्टेन नंबर, द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। ठीक है। इसके बाद एज द ऑक्टेन नंबर से लेके 100 तक, ये दूसरे का है कि वाई हाई ऑक्टेन फ्यूल हैज़ लेस टेंडेंसी टू नॉक इन ऑटोमोबाइल इंजन। तो ये इसका जवाब है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे 10th का बी पार्ट। एक्सप्लेन द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जब मैं आपको रिएक्शन कराई थी, मैंने आपको मैकेनिज्म की खास तौर पे हेडिंग कराई थी, फिर भी मैं दोबारा इधर इसमें बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। ये वाला हेलोजिनेशन मैंने आपको बताया, हेलोजिनेशन यहाँ से लेकर इज बिलीव टू प्रोसीड थ्रू अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ से लेकर ये नेक्स्ट पेज में यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूँगी मैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुँची हूँ। जो इसका जो फर्स्ट ये जो 10th है ना, 10th का ए पार्ट, इसका ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें पेज नंबर कहाँ पे हैं ये जवाब, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 123 पे है 10th के ए पार्ट का जवाब। ठीक है। जो डेफिनेशन और जो भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन नोट किया रखा है जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसका जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसका जवाब पेज नंबर 147 और 148 पे है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 का ए पार्ट है, आपके पास कुछ नाम्स दिए हुए हैं, आयुपैक नेम्स टाइप दिए हुए हैं, तो आपने जो है इनके आपने कंपाउंड्स के नाम बताने आपकी जो। अच्छा, इधर आपको एक टेक्स्ट बुक का एरर है, मेरी टेक्स्ट बुक में तो ये एरर था कि यहाँ पे आइसोपेंटेन लिखा था, लेकिन यहाँ पे आइसोब्यूटालीन ही आना चाहिए था। ठीक है। आपके पास कुछ नाम हैं, आयुपैक नेम्स हैं, और इनको आपने इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने। एक मैं थोड़ी सी करेक्शन करा दूँ, ब्यूट डैश पहले 1 आता है, ब्यूट डैश 1-3 इस तरह नहीं होता, 1-ब्यूटेन इस तरह होता है, 1-ब्यूटेन-3- ये नेमिंग का तरीका होता है, ये गलत नेमिंग का तरीका लिखा हुआ इन्होंने। तो बाकी अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं, आपने उनकी आयुपैक के मुताबिक उनकी नेमिंग करनी है। लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है 11 का ए पार्ट, इसमें मुख्तलिफ आपके पास नाम दिए हुए हैं, आइसोब्यूटालीन, 2,3,4 टेट्रामिथाइल 2-पेंटीन, then 2,5-हेप्टाडाइन, 1,4,5-डाइमिथाइल 2-हेक्सीन, then vinyl acetylene 1,3-पेंटाडाइन 1-ब्यूटाइन, then 3N-प्रोपाइल 1,4-पेंटाडाइन, विनाइल ब्रोमाइड इधर होना चाहिए 1-ब्यूटेन-3-आइन 4-मिथाइल पेंटाइन, then आइसोपेंटेन। ठीक है। इसके हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो आइसोब्यूटाइलिन के स्ट्रक्चर पे आप गौर करें, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आइसोब्यूटाइलिन का मतलब है वो ब्यूटाइल, लेकिन उसमें एक कार्बन जो है वो सेकेंडरी कार्बन है। तो जैसे कि आप नज़र आ रहा है, ये सेंटर वाला कार्बन है, सेकेंडरी का मतलब है वो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो ये ब्यूटाइलिन भी हो गया और ये इसमें आइसोब्यूटाइलिन हो गया। तो ये आपके पास नाम है, इसके मुताबिक 2,3,4 टेट्रामिथाइल-2-पेंटीन इस तरह का बनता है, 2 पे 2। तो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, ये आखिर में दोबारा बना हुआ है। ठीक है। देन हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, 2,5-हेप्टाडाइन। हेप्टाडाइन का मतलब ये है कि 7 कार्बन पे उस पर 2 कार्बन डबल बॉन्ड्स है, एक 2 पोजीशन पे और एक 5th पोजीशन पे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा 4,5-डाइमिथाइल 2-हेक्सीन। ठीक है। इसका मतलब है 2-हेक्सीन, 6 कार्बन मुझे 2 हेक्सीन है और 4th और 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप्स हैं। विनाइल एसिटाइलिन
ये एसिटाइलिन ग्रुप है, और ये इधर इसके साथ ये विनाइल ग्रुप अटैच है इसके साथ, विनाइल एसिटाइलिन पहले भी आप पढ़ चुके हैं। 1,3 पेंटाडाइन 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स है, 1,3 पेंटा 1 ब्यूटाइन, ये 1 ब्यूटाइन है। 3 एन प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन 3, ये एन प्रोपाइल 3 एन प्रोपाइल, ये जो है वो स्ट्रेट चेन है प्रोपाइल ग्रुप, इसलिए आपने 3 के साथ एन लगाया हुआ है कि ये बताने के लिए प्रोपाइल ग्रुप स्ट्रेट चेन है। ठीक है, इसमें जो ये जोन सा कार्बन अटैच है इसके साथ वो प्राइमरी कार्बन है। और 1,4 पेंटाडाइन 1 और 4 पेंटाडाइन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विनाइल ब्रोमाइड। ये आपके पास फार्मूला दिया गया विनाइल ब्रोमाइड का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका नाम इधर बुक में तो आपका लिखा है ना ब्यूट-1-3 आइन, लेकिन असल में इसका नाम होना चाहिए, मैंने करेक्ट करके भी बताया था 1-ब्यूटेन-3 आइन, ये इसका करेक्ट नाम है। और इसका फार्मूला तो खैर वो आपके पास हुआ हुआ है, फार्मूला ठीक है। ठीक है, 1-ब्यूटेन-3 आइन, ठीक है, इसका फार्मूला ठीक है। देन ये नाम है। दूसरा आपके पास है 4-मिथाइल-2 पेंटाइन, तो ये आपके पास 4 मिथाइल है 2 पेंटाइन है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है आइसोपेंटेन है, ये आइसोपेंटेन भी आपके पास बनाया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा आपका क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले पढ़ के बताती हूँ। 9th का जो बी पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, पहले मैं इसको खोलना भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फिर इसको IUPAC नेमिंग देनी है। देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर है CH2 होल ट्वाइस, मैंने आपको बताया था कि CH2 ग्रुप जो है ना ये कभी भी अल्काइल ग्रुप नहीं हो सकता, ये पार्ट ऑफ अ चेन हो सकता है। इसका मतलब है आपने CH के साथ CH के बाद आपने मज़ीद CH2 ग्रुप इस चेन में लगाने, स्ट्रेट चेन। CH2 ग्रुप हमेशा एक स्ट्रेट चेन में होते हैं, ये कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो आज का मतलब CH के बाद आपने 2 CH2 ग्रुप लगाने, फिर CH3 लगाना है। लेकिन इसके साथ CH3 होल ट्वाइस है, यानी इसके साथ 2 CH3 ग्रुप अटैच है। इसके साथ CH ये इसके साथ भी, इसका मतलब है इसके साथ 2 ग्रुप्स अटैच है। इस तरह आप खोल के फिर आप नेमिंग आपकी आसान होगी। अच्छा, इस तरह कोई इसमें तो मसला जी। अब हम इसकी नेमिंग स्टार्ट कर देते हैं। नेमिंग जो है इसकी इधर से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग है आपकी हेक्सीन की, 2- हेक्सीन, ये आपके पास स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है, जो मैंने आपको कहा था ना CH2 ग्रुप 2 दफ़ा आपने लगाना है, 2 दफ़ा खोलना है CH के बाद, तो देखिए खोल के ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। ये बात मैं आपको समझाना चाहिए थी इसका। और जो ये दूसरे स्ट्रक्चर का नाम है, ये इसको आपने डायरेक्टली अटैच करना था। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर था ना 2 ग्रुप, इसमें 2 वाले उनको आपने अटैच करना था अल्काइल ग्रुप के तौर पे, तो इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन। इसका नाम है इसमें 2 आइसोप्रोपाइल डैश, इसको आपने खोलना भी था इसके साथ, लेकिन ये जो कार्बन अब इसके साथ अटैच है ना, ये इसका सेकेंडरी कार्बन है। आपको मैंने बताया था ये दोनों ग्रुप आपने साथ डायरेक्टली, लेकिन अब ये एक प्रोपाइल ग्रुप पूरा बन गया, लेकिन जो कार्बन अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है, यानी आइसो। तो अब इसमें आपने 2 सेकेंड पोजीशन पर अटैच है, आप लिखेंगे 2- आइसोप्रोपाइल -1- पेंटीन। फोर्थ हम कर लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। फिफ्थ है ये इथाइल ऐसा ग्रुप है 2 इथाइल-1- पेंटीन। 6th है प्रोपाइन। 7 है 2 ब्यूटाइन। 8th है 1,5 हेक्साडाइन। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं पहले डबल बॉन्ड की नंबरिंग करते हैं और ई हटा देते हैं, -3 आइन, तो ये आपकी बुक में आ रहा था वो मैंने ठीक कर दिया। इसके बाद आपके पास 3 हेक्सन -1,5 डाइआइन। और इस तरह सेक्शन नंबर जो 10 है इसका नाम होगा 1-ब्यूटेन-3 आइन। तो ये आप अपनी की बुक में भी ठीक कर लीजिएगा। तो ये आज का आपका ख़त्म हो गया।